So again, welcome back. Let's discuss about the topic that we are discussing, CCNP route. तो अभी तक कुछ चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया कुछ पिछले वीडियो में इनहेंस IGRP राउटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ उनके प्रैक्टिकल्स लाइक मैनुअल समराइजेशन, प्रोपोगेशन, कॉस्ट ट्यूनिंग. In this video, we are going to discuss about enhanced IGRP over frame relay. So first you need to understand the frame relay, and I hope you people know very well what is frame relay because of you have done your CCNA. Either you completed your CCNA theoretical and practical part as well. No issue. एक बार हम रिकॉल करते हैं तो ये एक PDF चूँकि इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ मिलता है, डाउनलोड किया है. सिस्को के ऑफिशियल गाइड है जिसमें CCNP के बारे में डिस्कस किया गया है. तो यहाँ पे एक्चुअली मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूँ कि किन किन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है इनहेंस IGRP में, वो देख लेते हैं. इनहेंस IGRP ओवर फ्रेम रिले. तो रिकॉर्डिंग एरिया में रख लिया, वेरी गुड. क्यों यहाँ तक कर लूँ. तो हमने देखा कि इनहेंस IGRP अभी तक जितने प्रैक्टिकल किए वो ओवर लैन थे, लोकल एरिया नेटवर्क. तो हम जैसे कहते हैं लैन के टाइप, तो लैन के भी कई टाइप होते हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा, तो लैन को हम कहते हैं भाई हमारा ईथरनेट लैन हो सकता है, राइट. ईथरनेट ये हो सकता है, हमारा टोकन रिंग लैन हो सकता है, टोकन बस लैन हो सकता है, या ये हमारा हो सकता है फडी या FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस. इतने टाइप के जैसे लैन होते हैं वैसे हमारे वैन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. उसमें से एक डिस्कस करेंगे हम आज, दैट इज फ्रेम रिले, राइट. तो सभी चीजें तो नहीं. फ्रेम रिले क्या होता है आई होप आपको पता होगा, जो वाइड एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है. तो एक बार फिर से देखिए, ओवरव्यू है यहाँ पे, जैसा कि ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया कि फ्रेम रिले ओवरव्यू. फ्रेम रिले क्या है? नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो लेयर 2 पे काम करता है. ब्रॉडकास्टिंग तब करेगा जब इसमें आप वर्चुअली ब्रॉडकास्ट एक इनेबल करते हो, जिसको सूडो ब्रॉडकास्ट के नाम से जानते हैं. कभी कभी कुछ राउटिंग के लिए एक्चुअली जब हम कहते हैं कि नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्रॉडकास्ट पैकेट नहीं जाने देगा. इनफैक्ट ये मल्टीकास्ट पैकेट को भी नहीं भेजता. इस केस में हमको सूडो ब्रॉडकास्ट इनेबल करना होता है. सूडो ब्रॉडकास्ट इनेबल करने से फायदा क्या होता है कि कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल, मोस्ट प्रोबेबली सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स को रिक्वायर्ड होती है कि अपने नेबर को अपडेट करने के लिए मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भेजें, राइट. तो उस केस में हमको ये इनेबल करना होता है. बाय द वे इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो आगे हम चलकर डिस्कस करेंगे. रिक्वायर मैपिंग फ्रॉम लेयर 3 टू लेयर 2, यानी IP टू DLCI का भी मैपिंग करना किसी किसी केस में हमें करना पड़ता है, किसी किसी केस में हमें नहीं करना पड़ता है. जैसे कि आगे हम चल के डिस्कस करेंगे, जैसे आगे वीडियो में देखेंगे. स्टैटिक मैपिंग कर सकते हैं, डायनेमिक मैपिंग जो इनवर्स ARP अपने आप कर लेता है, आपको करने की जरूरत नहीं. किसी किसी केस में हमें स्टैटिक मैपिंग करने की जरूरत पड़ती है. तो वीडियो में वो सभी चीजें हम कवर अप करेंगे. जैसा कि देखा हमने, एक ओवरव्यू है. So neighbor loss detected after the hold time expire, the neighbor goes down. We'll discuss more about this. A different topology can be exist inside your frame relay. Topology may be full mesh, partial or hub and spoke. Based on the application, based on the speed that required two offices, they go through these topologies. सो हम कहते हैं फुल मेश टोपोलॉजी मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा पैसे देने की रिक्वायरमेंट होती है. पार्शियल कुछ हम ऐसा बनाते हैं कि एक्चुअली कहीं पे हमारा फुल होता है और कहीं हमारा हब एंड स्पोक स्टाइल में होता है, तो उसको हम पार्शियल कह लेते हैं. और हब एंड स्पोक जैसा कि हम इसको नहीं कह सकते, एक्चुअली ये पार्शियल हो सकता है. यस, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है CCNA में, नहीं किया है तो देखते जाएंगे. So enhance IGRP with dynamic mapping, inverse ARP will do the task, you don't need to go through, अपने आप कर देगा डायनेमिक मैपिंग. और
इनहेंस आईजीआरपी स्टैटिक मैनुअल मैपिंग करने के लिए आपको लिखना होता है, राइट। गुड। तो ये हुआ थ्योरेटिकल कुछ पार्ट। कई जगहों पे हम कवर अप किए हैं इनहेंस आईजीआरपी, जैसे पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, डीएलसीआई क्या होता है, एलएमआई क्या होता है, सीआईआर क्या होता है। तो ये सभी चीजें हमको बताने की जरूरत नहीं, आई होप कि ये चीजें आपको पता होंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने चाहूंगा कि एक राउटर को हम एज अ फ्रेम रिले कैसे यूज करते हैं। बिकॉज जैसा कि मेरे शुरू से ही वीडियो को देखें या मेरे पूरे वीडियो की सीरीज में देखें, तो एक चीज आपको यूनिक मिलेगा जो आई होप या आई बिलीव मोस्ट ऑफ के ट्यूटोरियल्स में नहीं मिलेंगे। वो क्या? रियल राउटर्स पे प्रैक्टिकल्स। टोटल रियल राउटर्स पे कोई भी वर्चुअलाइजेशन हम नहीं करते। इनफैक्ट कभी कभी प्रूव करने के लिए करना पड़ता है, या कुछ डिमांड वीडियो में हमें करना पड़ता है। अदरवाइज डिमांड वीडियो तो आपको पता ही होगा कि अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कह सकते हो कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो उसको मैं वर्चुअलाइजेशन यूज करता हूं या हाइपर वी जैसा कुछ। ओके। इस केस में मैं एक राउटर को ट्रीट करूंगा एज अ फ्रेम रिले स्विच। तो फ्रेम रिले स्विच इज नथिंग स्पेशल, एक स्विच है, समझ रहे हैं हम। इसके लिए सिस्को आपको अलाउ करता है कि अपने राउटर को भी एज ए स्विच की तरह ट्रीट करा सकते हो। तो कैसे ट्रीट कराते हैं हम यहाँ पे ये देखेंगे। सिमिलर कुछ इसके स्टेप्स, क्योंकि अभी हम उससे फेमिलियर होंगे, तो आगे सभी प्रैक्टिकल जो करेंगे इनहेंस आईजीआरपी ओवर फ्रेम रिले। सो इसके लिए मैंने अपना टर्मिनल सर्वर रेडी कर रखा है, राइट। और जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं रियल डिवाइस पे अवेलेबल हूँ। अगर जीएनएस वगैरह होता तो यहाँ पे लिखता जीएनएस आईडी 0 1 एंड सो बार बार बताने की ये जरूरत नहीं हमें। टर्मिनल सर्वर पे अपने इनेबल पासवर्ड इनेबल करता हूँ टर्मिनल सर्वर। तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल सर्वर ही है, हमारा जो कोर टर्मिनल सर्वर मैं यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली नाम मैंने रखा है और आपको पता होगा भी कि टर्मिनल सर्वर क्या है। अगर नहीं होगा तो पिछले वीडियो में मेरे देख सकते हो। टर्मिनल सर्वर बेसिकली क्या करता है कि ये कंसोल केबल जाके आपके सभी डिवाइस में लगी है। मेरे डिवाइस में ऐसे कंसोल केबल लगी है और ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इसके दो तीन काम ले रहा हूँ। एक तो टर्मिनल सर्वर की तरह इसको ट्रीट करा रहा हूँ, दूसरा काम क्या कर रहा हूँ, फ्रेम रिले स्विच की तरह। तो आप करा सकते हो, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप कि आपको फ्रेम रिले का थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट पता होगा, उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राउटर ए पे मैं आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे दिखाता हूँ डू शो इंटरफेस ब्रीफ। अगर यस मैंने शॉर्टकट बनाया होगा तो तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली 4 सीरियल इंटरफेस हैं। किसी में कोई आईपी नहीं है, सबके सब डाउन कंडीशन में है। डू शो वर्क करके देखो तो ये हम 2811 सीरीज का राउटर यूज कर रहे हैं। सिमिलर यहाँ पे है हमारे इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से मैं दिखाता हूँ। कहीं भी कोई भी आईपी एड्रेस कहीं नहीं पड़ा है, तो मैं बेटर होगा कि यूज करूँ अपने इसको और छोटा कर लेते हैं जितने में हमें काम हो जाएगा। जूम, वेरी गुड, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको मेरे हिसाब से और बड़ा करना चाहिए। कुछ ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें टोपोलॉजी भी दिखता रहे और हमें कमांड भी चलते हुए नजर आए। तो गुड गुड, अब हुआ। और ये कमांड प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, उसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये और एडजस्ट। आई होप कि रिकॉर्डिंग एरिया में यस रिकॉर्डिंग एरिया में ही है। राउटर ए पे हम आते हैं। सो राउटर ए के इंटरफेस S0/0/1 पे है, जैसा कि वहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है, राइट देयर। और आईपी एड्रेस इस पे डालते हैं 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शट डाउन। ओके, इसी तरह हम राउटर बी पे जाते हैं, इसको इस तरफ कर लेते हैं। राउटर बी इंटरफेस S0/0/1
IP एड्रेस 192.168.1.2 नो शट डाउन। चूंकि ये किस वे में या किस फॉर्म में कनेक्टेड है, लाइक दिस। अगर एक नॉर्मल स्विच से हम ऐसे कनेक्टेड होते, इसमें IP डाल देते, इसमें IP डाल देते, तो हमारा कम्युनिकेशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे फ्रेम रिले स्विच कनेक्टेड है, और चूंकि नॉर्मल स्विच में सीरियल इंटरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको, उस केस में आप गीगाबिट या फास्ट ईथरनेट का केबल सिलेक्शन करते हो या पोर्ट सिलेक्शन करते हो। बाय द वे ये आपको पता होगा। तो अभी हम, इट्स वेरी गुड, सो पोर्ट को हमने अप कर दिया। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये कह रहा है कि अप है, अप है। 2 पे जाते हैं, इनेबल सो IP इंटरफेस ब्रीफ। सो राउटर 2 पे, सॉरी TS पे देख रहा हूँ, राउटर A पे मुझे देखना चाहिए पहले। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, सो INTBRI, सो इंटरफेस अप हो चुका है। राउटर B पे मैं आता हूँ, ये भी अप और अप हो चुका है। तो क्या राउटर A बात कर पाएगा राउटर B से? देखते हैं। सो राउटर A, क्यों मैं टर्मिनल सर्वर को बीच में रख देता हूँ, तो राउटर A, टर्मिनल सर्वर, राउटर B, अब समझ में ज़्यादा आएगा। तो पिंग 192.168.1.2 नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल स्विच है ही नहीं। तो उस तरह हम राउटर B को पिंग करें राउटर A के लिए 192.168.1.1। राउटर 1 का IP, राउटर A की IP 1 है, राउटर B का IP 2 है। अब टर्मिनल सर्वर में हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत होगी। ओके, सो ये टर्मिनल सर्वर से पहले मुझे कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बता देना चाहिए। टर्मिनल सर्वर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे हटा देना चाहिए। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, मैं उसको हटा देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल बैकग्राउंड में मैं करता रहता हूँ, कभी क्लास की वजह से, कभी और वीडियो की वजह से, कभी हो सकता है डिमांडेड वीडियो हो उसकी वजह से। तो सीरियल इंटरफेस 4, 5, 6, 7 ये अप कंडीशन में हमने IP डाल रखा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसके पहले मैं बता दूँ कि इस राउटर पे हमारे एक स्पेशल कार्ड लगा है जिसमें 8 सीरियल इंटरफेस है, राइट। क्योंकि ये मैं CCNP के लिए यूज़ करता हूँ, तो ज़्यादातर हमें डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ता है थ्रू सीरियल। तो 8 सीरियल पोर्ट है। आई थिंक इसमें शायद 4 सीरियल पोर्ट है, इसमें 2 सीरियल पोर्ट है राउटर्स में। हाँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस मैं उन्हीं से काम लेता हूँ जिनका हमें काम है। S0/4 इंटरफेस, S0/4 1/4 है, सॉरी, S1/4 नो IP एड्रेस, बाय बाय। और उसी तरह 5 है अगला, आई थिंक, जी हाँ, इंटरफेस 5 नो IP एड्रेस, हट गया। अगर आप देखें हमारे पास सो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो IP नहीं है, दैट्स गुड। अब मैं इस राउटर को एज अ फ्रेम रिले स्विच यूज करने के लिए इसमें सबसे पहला कमांड चलाता हूँ, फ्रेम रिले स्विचिंग। अब ये मेरा राउटर यूज होगा एज अ फ्रेम रिले। दूसरा काम मैं करता हूँ, कहाँ पे करता हूँ? इस इंटरफेस पे। तो इस इंटरफेस पे रिकॉर्डिंग एरिया में है, दैट्स वेरी गुड। छोटा और कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा चौड़ा और चल जाएगा, और छोटा लंबाई, गुड, यस दिख रहा है, आई होप। आ जाओ, हाँ जी। इंटरफेस S1/4 नो शट बोले तो अब कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, फ्रेम रिले INTF इंटरफेस टाइप DCE। पहला चीज हमने यहाँ पे कर दिया। सो फ्रेम रिले इंटरफेस टाइप DCE। दूसरा कमांड, पहला इनकैप्सुलेशन, दूसरा DCE इंटरफेस बता दिया। और एक चीज हमें और यहाँ पे पहले ही लिख लेना था, बाय द वे नो इश्यू, अभी लिख लेते हैं। जैसा कि हमको पता है कि राउटर जो हमारा काम करता है वो DLCI पे, तो लेयर
राउटर ए का DLCI हम 100 मान लेते हैं, राउटर बी का 200। इट मीन्स अगर RA 100 पे डेटा छोड़ेगा तो मिलेगा RB को, अगर RB 200 पे छोड़ेगा तो मिलेगा RA को। यही हमारा DLCI होता है, ऐसे ही काम करता है। तो दूसरे इंटरफेस पे मैं जाता हूँ, अगला है इंटरफेस 5, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो। सेम चीज, सबसे पहला इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले टाइप DCE नो शट, यानी अप कर दिया नो शट करके। अब एक चीज हमें और करनी होगी, क्योंकि ये फ्रेम रिले स्विच की तरह ट्रीट करेगा तो हमें वर्चुअल सर्किट डिफाइन करनी होगी, इनकी वर्चुअल सर्किट्स की राउटिंग भी इनेबल करनी होगी, सो दैट ये इनसे कम्युनिकेशन करे। अभी भी ये इनसे आपस में पिंग नहीं करेगा। अगर आप चेक करो तो राउटर ए पिंग करो 2 से, सॉरी, और राउटर बी आप पिंग करो ए से, सॉरी, दोनों एक दूसरे से पिंग नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि अभी हमने वर्चुअल सर्किट्स जो बनती हैं उसको क्रिएट नहीं किया। तो वर्चुअल सर्किट्स क्रिएट करना, उनमें मैपिंग करना सिखाते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले इंटरफेस में S04 पे आता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फ्रेम रिले रूट करो 100 को, जो इंटरफेस निकलेगा S1/5 से के DLCI 200 पे। फिर से एक बार मैं समझाना चाहूंगा, मैंने लिखा फ्रेम रिले रूट करो, फ्रेम रिले स्विच पे कमांड चला रहा हूं अभी, इसको आप फ्रेम रिले स्विच कंसीडर करिएगा, 100 को, और उसे बाहर निकालना इंटरफेस S1 के 5 से। आप हेल्प भी ले सकते हो, जैसे देखिए फ्रेम रिले रूट क्वेश्चन मार्क दिया, तो कह रहा है इनपुट DLCI, इस इंटरफेस से 100 आएगा तो बाहर जाएगा इस इंटरफेस से इस DLCI पे, राइट। सो फ्रेम रिले रूट करो 100 को, जो बाहर निकलेगी इंटरफेस S05 से 200 पे। ये इस इंटरफेस पे हो गया। अब दूसरा इंटरफेस हमारे पास है 5, यहाँ पे भी सेम चीज, फ्रेम रिले रूट करो 200 को, जब कोई 200 पे भेजेगा, भाई ये 200 पे भेजेगा तो आपके पास आएगा, तो निकालोगे आप 100 के इंटरफेस S04 के लिए। तो आ जाओ, चलो भाई, ये सो 5 में हूं मैं, राइट देयर। फ्रेम रिले रूट करो 200 को और उसे निकालो इंटरफेस S1/4 के 100 के लिए। तो आपने मैपिंग कर दिया। अब देख लेते हैं, सो रनिंग इंटरफेस S1/4 पे दिखाता हूं। तो 4 पे क्या किया, IP नहीं डलेगा, ध्यान देना, क्योंकि वो लेयर 2 की तरह भी ट्रीट करेगा इंटरफेस। इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले क्लॉक रेट चलानी ही होगी। इंटरफेस DLCI डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सो क्लॉक रेट मस्ट बी रिक्वायर्ड। फ्रेम रिले राउट 100, मेरे पास से इनपुट 100 आएगा तो उसे मैं भेजूंगा 200 पे, किस इंटरफेस के थ्रू, इस इंटरफेस के थ्रू। लाइकवाइज अगर हम इंटरफेस 5 का देखें, इस समय 5 का देख रहे हैं, तो ये कहेगा 200 मेरे से आएगा और 100 के लिए मैं भेजूंगा इस इंटरफेस से। तो अगर सब कुछ सही है तो राउटर अब आपस में पिंग करना चालू कर देंगे। तो पहले देखते हैं, हमने पिंग नहीं किया था 1.2, यहाँ पर भी अब इसे पिंग करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी सर्किट अप होने में टाइम लगता है। सो वेरी गुड, थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ, ऑब्वियसली ये आपस में पिंग हो जाएंगे। क्या मैंने कहीं गलती किया? शायद मैंने गलती किया। ओके, लेट मी चेक। सो रनिंग दिखाओ इंटरफेस S0/ कौन सा था इंटरफेस, S0/0/1, इंटरफेस 0/1। ओ, इनकैप्सुलेशन तो इनेबल नहीं किया, सॉरी। यहाँ पे भी इनकैप्सुलेशन हमें चलाना होगा इस इंटरफेस पे, तो इनकैप्सुलेशन चलाना और रह गया था, सॉरी।
इंटरफेस S0/0/1 इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले आपको डिफाइन करना चाहिए। ये RA पे कर दिया, RB पे भी सेम काम, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/1 इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले। अब इनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगी। सो यस, लाइन अप हो चुका है। पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर 192.168.1.b का 2 IP एड्रेस है, तो 2 पे पैकेट भेजिए आप। राउटर A का 1 है, B का 2 है, तो अब तो इसे पिंग कर लेना चाहिए। गुड, कर लिया। राउटर B पे अगर हम देखें तो पिंग 192.168.1.1 वेरी गुड। तो अब ये राउटर इस राउटर से पिंग कर पा रहा है थ्रू फ्रेम रिले स्विच। तो एक बार फिर से छोटा सा रिमाइंडर दिलाना चाहूंगा कि हमने क्या किया। हमने जाना कि फ्रेम रिले क्या है, दूसरी चीज हमने जाना कि इस राउटर को हमने फ्रेम रिले स्विच की तरह ट्रीट किया। इस राउटर पे IP हम नहीं डालेंगे, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले इंटरफेस टाइप DCE। आप वीडियो को पॉज कर करके बीच बीच में आप लिख सकते हो कमांड जो भी मैंने एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे IP डालना होगा, नो शटडाउन इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले। सेम टास्क आपको दूसरे राउटर एंड पे काम करनी होगी। क्योंकि ये स्विच है तो एक नेटवर्क में जिस नेटवर्क का IP यहाँ पे भी डालोगे, इस पे भी डालोगे, या जितने भी डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो उस पे भी डालोगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक स्विच को मैंने ट्रीट करना सिखाया कि फ्रेम रिले की तरह कैसे टास्क करता है। आने वाली वीडियो में हम एक टोपोलॉजी बनाएंगे और उसी टोपोलॉजी पे इनहेंस IGRP को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उस केस में कुछ स्पेशल कमांड चलेंगे जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। राउटर A राउटर B आपस में पिंग कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं किया, और जैसा कि पहले हमने देखा था मैपिंग हमें कराना होगा, राउटिंग करानी होगी, तो एक स्पेशल कमांड यहाँ पे चलना होगा, फ्रेम रिले इंटरफेस टाइप DCE, और फ्रेम रिले रूट करो 100 को और निकालो सीरियल S1/5 के 200 पे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।